हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो इसमें देखिए इतने सब टाइप्स है ऑपरेटर्स के। और उसमें है अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनर, यूनरी, टर्नरी, शिफ्ट, बिटवाइज, असाइनमेंट, इंस्टेंस ऑफ, न्यू एंड डॉट ऑपरेटर। ये सब ऑपरेटर हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं जो आपको पता है सब, प्लस, माइनस, देन स्टार ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये सब आपको पता है। एडिशन के लिए प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार हम यूज़ करते हैं। जब हमें क्वोशंट चाहिए होता है ना तब हम डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एंड जब हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर हमें चेक करना है इज इफ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है, तो हमें देखना होता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है क्या। दैट मीन्स रिमाइंडर उसका 0 आता है क्या जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर वहाँ यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इससे रिमाइंडर चेक होता है। ठीक है, बाकी के ऑपरेटर आपको पता है, प्लस माइनस स्टार एंड डिवीजन ऑपरेटर आपको पता है। बस मॉड्यूलस ऑपरेटर हम रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं। देन यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इसमें एम्परसेंड साइन 2 बार होता है, इसे कहते हैं हम लॉजिकल एंड। देन पाइप साइन 2 बार है तो लॉजिकल और, एंड ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसे हम कहते हैं लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड हम यूज़ करते हैं जब हम कंडीशन चेक करते हैं ना। सपोज इफ कंडीशन हम चेक करते हैं, उसमें अगर हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं तो हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर हमें चेक करना है 3 नंबर हमारे पास है ए बी सी, ठीक है, अगर हमें चेक करना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो हम देख सकते हैं कि इफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी, देन हम कह सकते हैं कि ए बी से एंड सी से ग्रेटर है और ए ग्रेटर है। तो जब हमें ऐसा करना है ना कि हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है और सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो उस वक्त हम एम्परसेंड यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर 2 कंडीशन हमें चेक करनी है और 2 की 2 हमें हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो ही हमें कुछ कोड उस पर डिपेंड है वो एग्जीक्यूट करना है, तो हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर हमें 2 में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो भी कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं उस पर डिपेंड जो है, तो हम लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। दैट मीन्स सपोज देखिए हमें अगर स्टार्ट करना है कि हमें अगर चेक करना है कि गिवन नंबर जो है वो ए से स्टार्ट होता है क्या, तो ए कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। तो हम क्या चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर जो है ए से स्टार्ट होता है क्या, तो इसके लिए हम फर्स्ट लेटर कैपिटल ए के साथ चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर स्मॉल ए के साथ चेक करेंगे। दोनों में से एक भी ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि गिवन वर्ड इज स्टार्ट विथ ए। ठीक है, तो अगर हमें 2 में से एक कंडीशन चेक करनी है और कोई भी एक अगर ट्रू है तो भी कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। देन ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है ये हमारे रिजल्ट को निगेट करता है, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर हमारा रिजल्ट फॉल्स है तो इसको टर्मिनेट करता है ट्रू में। ठीक है, और अगर ट्रू है तो इसका रिवर्स कर देता है, दैट मीन्स फॉल्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देन हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये देखिए यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर में ये डबल इक्वल टू साइन दिया है, इक्वल टू। ठीक है, तो ये इक्वल है कि नहीं, इक्वलिटी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 5। ए में अगर यूज़र ने कुछ नंबर एंटर किया है तो 5 के बराबर है क्या, हमें अगर चेक करना है तो हम करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, ये इक्वलिटी चेक करने के लिए। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर नॉट इक्वलिटी चेक करने के लिए है। ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल। ठीक है, ये है रिलेशनल ऑपरेटर। आप इनके नेम से इसका पर्पज समझ सकते हैं। ठीक है, ये है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मीन्स क्या, जो ऑपरेंड है ना, एक ही ऑपरेंड यहाँ होता है। दैट मीन्स देखिए जब हमें एडिशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, जब सब्सट्रैक्शन करनी होती है हम क्या करते हैं, ए माइनस बी। दैट मीन्स ए एंड बी 2 ऑपरेंड हमारे साथ होते हैं। बट जब यूनरी ऑपरेटर हम बोलते हैं ना तो वो एक ही ऑपरेंड के साथ वर्क कर सकता है। दैट मीन्स ये प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स वैल्यू इसकी होती है। दैट मीन्स हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, तो हम एक्स प्लस प्लस कर सकते हैं, एक्स माइनस माइनस कर सकते हैं। प्लस प्लस जो है ये यूज़ होता है हमारे वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए, एंड माइनस माइनस वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के लिए। और ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो है ये बस 1 से होती है। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस प्लस करेंगे तो वो 6 हो जाएगी, 5 माइनस माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगी। दैट मीन्स बस 1 से वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, 1 से वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, वो भी किसी एक ऑपरेंड की, तो इसलिए इसको यूनरी बोलते हैं। बाद में हम देखने वाले टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है ना,
ये रिप्लेसमेंट है हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। तो देखिए इफ एंड एल्स में क्या करते हैं हम, इफ में कंडीशन चेक करते हैं एंड देन अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो हम क्या करते हैं उस पर डिपेंड जो कोड है वो एग्जीक्यूट करते हैं, फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। पर अगर हमें ये एक लाइन में राइट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर उस पर डिपेंड जो कोड है वो लिखेंगे, देन कोलन एंड फिर एल्स में जो डिपेंड कोड है हमारा फॉल्स हो जाए तो उस जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। देन है शिफ्ट ऑपरेटर, ये है लेफ्ट शिफ्ट, फर्स्ट जो है वो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड सेकंड जो है वो है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट से क्या करते हैं हम, जो भी वैल्यू के बिट्स है ना वो लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। एंड राइट शिफ्ट से जो वैल्यू हमें दी होती है उसके जो बिट्स है वो राइट शिफ्ट करते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, वो नंबर हमें दिया होता है। देन है बिट वाइज ऑपरेटर। अब देखो इससे पहले हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखे, उसमें डबल एम्परसेंड साइन होता है, डबल ए पाइप साइन होता है एंड निगेशन के लिए हमें वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, यहाँ हमें कैप दी है, इसे कैप हम बोल सकते हैं, एक्सॉर है ये, ठीक है। बिट वाइज एंड बिट वाइज और एंड बिट वाइज एक्सॉर, तो ये बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये बिट बाय बिट और एंड ये एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देन है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू ऑपरेटर होता है हमारा मेन, ठीक है। दैट मीन्स ए इक्वल टू बी ऐसा हम लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट। ए वेरिएबल को हमने क्या वैल्यू असाइन की, 5। अब प्लस इक्वल टू भी हम कर सकते हैं, तो ये किस लिए होते हैं, देखिए हमें अगर ऐसा लिखना है ना, अब देखो यहाँ क्या किया है, 3 ऐड किया है, ए प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, अगर हमें a इज इक्वल टू ए प्लस 3, दैट मीन्स खुद इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू हमें ऐड करनी है और इसी को असाइन करनी है, तब हम ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। खुद इस वेरिएबल से कुछ वैल्यू सब्सट्रैक्ट करके फिर से इसी को असाइन करने, तब हम ये माइनस वैल्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, देन ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज इक्वल टू, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ भी हम इक्वल टू ऑपरेटर जो है असाइनमेंट ऑपरेटर वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइप का इंस्टेंस है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स किसी क्लास का ये इंस्टेंस है क्या, तो ये चेक करने के लिए भी हम ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बिलोंग आता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। देन हमारा न्यू ऑपरेटर, ये ऑपरेटर इसको हम कीवर्ड भी बोल सकते हैं, हाँ। ये जो ऑपरेटर या कीवर्ड है ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमारा डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर जो है वो हमारे रेफरेंस वेरिएबल से मेथड एंड वेरिएबल जो है वो सेपरेट करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल मतलब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम होता है रेफरेंस वेरिएबल, आपको पता है ऑब्जेक्ट का ही नेम होता है रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। एंड हम और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, देखिए कि हमारे क्लास के और पैकेज के जो मेंबर है उनको एक्सेस करने के लिए भी, ठीक है। दैट मीन्स हमने देखे स्टैटिक मेंबर हम क्लास के नेम से यूज़ कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन क्लास के जो अदर मेंबर्स है नॉन स्टैटिक वो हम रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के नेम से हम रेफर कर सकते हैं, तो इसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। दैट मीन्स सपोज स्टूडेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है यस, तो हम यस डॉट रोल नंबर, यस डॉट नेम ऐसा एक्सेस कर सकते हैं उनको, तो इसके लिए होता है हमारा डॉट ऑपरेटर। तो ये सब हो गए हमारे ऑपरेटर्स इन जावा। तो ये सब मैंने आपको थ्योरी बस इसकी दिखाई, आपको सिखाई। तो जो प्रैक्टिकल है ना, वो जैसे जैसे हमें ऑपरेटर आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली ये एक एक ऑपरेटर यहाँ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ मैंने बस आपको ऑपरेटर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है, बाद में जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम आते जाएंगे, जैसे जैसे ऑपरेटर आ जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।